दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल के समय तथा कार्य का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसकी प्रश्नावली 15B को हम लोग सोल्व करेंगे। 15A में जो भी 48 क्वेश्चन थे उनको हम लोग सोल्व कर चुके हैं विद एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15B के बारे में बात करेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम सवालों पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 है 15B का। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसको 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? आपको पैटर्न पता चल चुका होगा, अब आपको सवालों में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम करेंगे इसका काम निकालेंगे, मतलब इनका एलसीएम लेंगे, वही हमारा काम होगा। उसके बाद ये पूछा गया कि सी कितने दिन में करेगा, इसके लिए हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए, तो सी की क्षमता भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। अब जरूरी नहीं यहाँ पे आप इनका एलसीएम हर सवाल में निकालें, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल भी ले सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल में हम एलसीएम बोल देते हैं, फिलहाल में यहाँ पे वो वैल्यू रखी जाती है जिसमें इन तीनों का भाग जाना चाहिए, ना कि एलसीएम। फिर भी हम बोल देते हैं इन तीनों का एलसीएम। अगर यहाँ पर 120 ले लें काम, तब भी हमारा सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम का मल्टीपल भी चल जाता है। चलिए क्षमता निकालिए इसकी, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? नहीं सॉरी, ये एलसीएम गलत हमने निकाला। इन तीनों का एलसीएम आएगा 120, क्योंकि तीनों का भाग जाना चाहिए। अब 120 की जगह यहाँ 240 ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका लग जाएगा। तो 8 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 15 8 120। ए और बी की क्षमता आ गई 15, मतलब ये एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी अब तक। इसका भाग देंगे तो 12 दशामलव 120, 15 8 120, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। तो हमें सी की क्षमता चाहिए, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। काम हमें पता है कितना है, काम हमारे पास 120 है। तो सी की क्षमता निकालने के लिए पहले तो इन तीनों की कंबाइंड क्षमता निकाल लीजिए। इन तीनों की कंबाइंड निकालेंगे तो ये डबल हो जाएगा। देखिए ए और ए 2A, बी बी 2B, सी सी 2C, तो ये डबल हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इनकी क्षमता हो जाएगी 15 10 25 और 8 33। अब हम बात करेंगे ए बी और सी की क्षमता के बारे में, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 16.5। ये तीनों की क्षमता आ गई। तो हमें सिर्फ सी की क्षमता चाहिए। इसका मतलब है कि ए और बी की क्षमता हम घटा दें इसमें से, तो हमें सी की क्षमता पता चल जाएगी। ए और बी की क्षमता कितनी है? 15। तो 15 जब हम इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 1.5, जो कि सी की क्षमता होगी। अब बोल रहा है कि सी कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा? कुछ नहीं करना है, काम कितना है? 120 है। सी की क्षमता कितनी है? 1.5 है। इससे भाग दे देंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे 0, 15 8 120, यानी कि 80 दिन। तो सी जो है 80 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ये पहला सवाल था प्रश्नावली 15B का। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में। ए जो है किसी काम को 9 दिन में, बी जो है 10 दिन में, सी जो है 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। आगे बोला है बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। सबसे पहला हमारा काम है टोटल काम निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 90, यही हमारा टोटल काम होगा। तो इनका इनमें भाग देंगे, वो क्षमता निकल के आ जाएगी। 9 का 10 बार में जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चले जाए। ये ए बी और सी की क्षमता निकाल ली। बोला गया है बी और सी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, यानी कि बी और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि 2 दिन में वो कितना काम कर देते हैं। तो बी और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो बी और सी की क्षमता है 9 और 6 15, और 2 दिन में काम कितना कर देंगे? 15 दूनी 30 काम ये कर देंगे। आगे क्या बोला गया है? शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? शेष कार्य बचा कितना है? 90 में से 30 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 60, जो कि शेष कार्य होगा। अब इसको बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 10, टोटल काम कितना है? 60। तो क्षमता से हम भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। ए जो है 6 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो इस तरीके से सवालों को लगाना है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रश्नावली पहली जो है इसको लगा चुके हैं। तो अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, ठीक है। इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी 3 दिन का कार्य
सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए सवाल को समझिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। अगर ए और बी 30 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं तो ए और बी 1 दिन में कितना करेंगे? 1 दिन में ये कार्य करेंगे 1/30। समझ रहे हैं ना। अब सवाल कह रहा है कि 10 दिन तक इन्होंने काम किया है, 10 दिन में कितना कर देंगे? इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, मतलब 1/3 काम इन्होंने 10 दिन में कर दिया है। अब बोला है इसके बाद सी की सहायता से, इसके बाद जो है सी की सहायता से, यानी कि इसके बाद जो है ए और बी तो आएंगे ही, साथ में सी भी आ जाएगा। ठीक है, सी की सहायता से अगले 10 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। अब अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कितना करते हैं? 1/3 तो हो चुका है, अब कार्य बचा कितना है? कार्य टोटल कितना हम मानते हैं? 1। तो 1 में से जब 1/3 घटा देंगे तो कार्य हमारे पास बचा है 2/3, यानी कि ए बी और सी मिलकर 2/3 काम कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, ए बी और सी जो है पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पूरा काम करेंगे गुणे 3/2, 2 पंचे 10, यानी कि 15 दिन में जो है ए बी और सी उस काम को पूरा समाप्त कर देंगे। आगे क्या बोला गया है? यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है हो, ठीक है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए की क्षमता पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं ये कितने दिन में कार्य करेगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चल गई है, ए और बी जो है पहले ही बता चुका है सवाल, 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक और यहाँ से कंडीशन हमें मिल गई है कि ए बी और सी मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे इन दोनों का एलसीएम, जो कि 30 है, 15 दूनी 30, इसकी क्षमता 30 एकन 30। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता 1 है, तो यहाँ भी ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? यहाँ भी ए और बी की क्षमता 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है? 2, तो यानी कि सी की क्षमता कितनी होगी? 1। सी की क्षमता कितनी होगी? 1। सी की क्षमता हमें पता चल चुकी है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि सी जो है काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हम बिगाड़ देते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं सी की क्षमता हमें पता चल चुकी है 1, यानी कि टोटल काम कितना है? 30। तो सी जो है काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में। समझ रहे हैं ना, 30 में 1 का भाग देंगे तो 30 ही तो आएगा। सी जो है 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब बोला गया है कंडीशन एक और यहाँ पे दी गई है, वो भी आप पढ़िए। बी का 3 दिन का कार्य, बी का 3 दिन का जो कार्य है वो सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। अब ये बताइए, सी पूरा काम समाप्त करता है 30 दिन में, 1 दिन में कितना करेगा कार्य? 1/30। अब बोल रहा है सी के 2 दिन में कितना करेगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दीजिए, तो 1/15। समझ रहे हैं ना, 1/15। तो बी का 3 दिन का काम आ गया 1/15। तो बी का 1 दिन का काम क्या रहेगा? बी का 1 दिन का कार्य अगर निकालें तो कितना रहेगा? 1/3 नीचे जाएगा, 3 × 15। तो बी उस काम को पूरा कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 × 45 दिन में। तो बी उस कार्य को पूरा समाप्त करेगा 45 दिन में। समझ रहे हैं ना। अब हमें यहाँ से हमें बी का जो पता चल गया कि उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ से हम ए की क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्षमता ही चाहिए थी सवाल को लगाने के लिए। देखिए हमें पता है ए और बी मिलकर काम को 30 दिन में करते हैं और बी उस काम को 45 दिन में समाप्त करता है। एलसीएम ले लीजिए, 90 आ जाएगा क्षमता, 30 × 3 = 90, 45 दूनी 90। बी की क्षमता 2 है, तो यहाँ भी बी की क्षमता 2 होगी। ए और बी की क्षमता 3 है, यानी कि ए की क्षमता कितनी होगी? 1। तो बस यही पूछा गया है, ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल काम कितना है? 90। ए की क्षमता कितनी है? 1, यानी कि ए जो है उस कार्य को 90 दिन में समाप्त करेगा। थोड़ा टिपिकल सवाल था, आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको लगाना है। टिपिकल कुछ नहीं, जो भी कंसेप्ट है वही हमने लगाए हैं, कुछ खास इसमें नहीं किया है। तो यही आंसर आपका आ जाएगा, 90 दिन में ये काम को समाप्त करेगा। क्योंकि ए की क्षमता निकालनी हमें जरूरी थी ना, बिना ए की क्षमता निकाले आप कैसे बता सकते हैं कि ये उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 20 दिन में करता है। ए कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बोला गया वे साथ साथ काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। सबसे पहला काम है, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यही हमारा टोटल काम हो जाएगा।
क्षमता निकाल लीजिए, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। अब कंडीशन पढ़िए, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। छोड़ने वाला है, हम मान के चलेंगे अगर वो छोड़ के ना जाता तो कितना काम कर देता। ए जो है 2 दिन पहले छोड़ देता है, 1 दिन में कितना करता है 2 दिन में कितना कर देगा 4 काम कर देगा, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। टोटल काम तुम्हारे पास कितना हो गया 24 काम हो गया। ज्ञात कीजिए कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। 24 कार्य हो गया, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। इन दोनों की क्षमता कितनी है 2 और 1 3, 3 से भाग दे देंगे 8 आपका आंसर आ जाएगा। 8 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और बोला है बी और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यही तो बोला गया है, ठीक है। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा कर दिया। एक और कंडीशन दी गई है, ए और बी ने बोल रहा है मिलकर काम किया और 2/3 काम जो है 12 दिन में पूरा कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 छंगे 12। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे 18 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। अब बोला गया है सी शेष कार्य को सी पूरा करने में कितना समय कितने दिन लेगा। तो पहले तो काम निकाल लीजिए। काम हम निकालेंगे, इसमें सी का पूछा गया है तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 एलसीएम आ जाएगा। क्षमता निकाल लीजिए, 6 बार में जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा। इनकी हमने क्षमता निकाल ली। अब यहाँ से एक की क्षमता कितनी है 6 है, एक की क्षमता यहाँ पर हम 6 है, तो यहाँ भी एक की क्षमता कितनी होगी 6 होगी। ए और बी की कितनी है 10 है, यानी कि बी की कितनी होगी 4 होगी। समझ रहे हैं ना, बी की क्षमता कितनी है 4, तो बी की यहाँ भी 4 ही होगी। तो सी की यहाँ से निकाल सकते हैं। बी और सी की 9 है तो सी की कितनी हो जाएगी 5। सभी की क्षमता हमें पता है। अब क्या बोला गया है, सी जो है शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। 2/3 काम जो है ए और बी मिलकर कर चुके हैं 12 दिनों में। ऑलरेडी सवाल कह चुका है 2/3 काम जो है हो चुका है। तो हमारे पास काम कितना बचा है जिसे शेष काम कहेंगे, क्योंकि टोटल काम हम मानते हैं 1, तो 1 में से घटा दीजिए आ जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 काम बचा है जिसको करना है, जो शेष कार्य है। 1/3 का मतलब कितना आ जाएगा 60 काम। ठीक है, तो 60 काम करेगा कौन सी की क्षमता कितनी हमने निकाली 5, तो सी की क्षमता 5 है, इससे भाग दे दीजिए 12 पंचे 60। 12 दिन में जो है सी शेष काम को पूरा कर देगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। सबसे पहले तो हमें क्षमता पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि कोई कैंडिडेट कोई भी जो है वो कितने दिन में करेगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है। बी तथा सी मिलकर कार्य को करते हैं 6 सही 2/3। अब इसको वैसे लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 के 18, तो 20/3 दिन में बी और सी 20/3 दिन में पूरा करते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, टोटल काम निकाल लीजिए। अब ये बटे में है, ये भिन्नात्मक रूप में है, तो इनका भी एलसीएम निकालने के लिए हम इससे मतलब ही नहीं रखते हैं, सिर्फ जो अंश है उसका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो इन दोनों का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 60। इसका इसमें भाग देंगे, इनकी क्षमता 12 पंचे 60, इसका इसमें भाग देंगे तो 20 तियां 60, 3 ऊपर जाएगा 9, तो इनकी क्षमता हमें मिल गई है। अब बोला गया है, आगे कंडीशन पढ़िए, ए ने इस पर 3 दिन कार्य किया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बी ने 4 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में पूरा कर दिया, मतलब सी ने 7 दिन में पूरा कर दिया। पूरा काम हमारे पास कितना है 60 है। तब यहाँ पे हमें जो है ना ए की क्षमता पता है, ना बी की क्षमता पता है, ना सी की क्षमता पता है। अलग अलग किसी भी कैंडिडेट की क्षमता हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की क्षमता 9 है। तो हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि इन दोनों को यूज किया जा सके। समझ रहे हैं ना, इस तरीके का सवाल एक और हम लोग लगा चुके हैं। तो इसको सेट कर लीजिए इस रूप में, जिससे कि ए जो है इनको हम यूज कर लें। तो इनको इस तरीके से देखिए लिख सकते हैं, 3A 4B को हम लिख सकते हैं 3B और प्लस 1B। इसी प्रकार 7C को लिख सकते हैं 1C प्लस 6C बराबर काम है 60। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 3 × A प्लस B, और ये बचेगा B प्लस C और प्लस 6C बराबर
60। अब हमें ए और बी की क्षमता यूज हो जाएगी, इसीलिए तो मैंने इस तरीके से बनाया है। आपको भी इसी तरीके से बनाना होगा अगर इन चीज़ों को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग तो किसी की क्षमता पता नहीं है ना। तो देखिए ए और बी की क्षमता 5 है, 3 इंटू यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस बी और सी की क्षमता 9 है, प्लस 6 सी बराबर 60। तो 5 15 और 9 24, 24 उधर भेज दीजिए, 6 सी 24 उधर जाएगा, बचेगा 36, ये कट जाएगा, 6 चरंग 36, सी बराबर आ जाएगा 6। सी की क्षमता हमने निकाल ली जो कि ये 6। सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सभी का अलग अलग पूछा गया है। प्रत्येक कैंडिडेट ए बी सी तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सी की क्षमता हमें पता चल चुकी है, सी है। यहाँ भी सी की क्षमता कितनी होगी? 6 ही होगी, 6 ही होगी। सी की जब 6 है, बी और सी की कितनी? 9, यानी कि बी की कितनी हो जाएगी? 3। अब बी की 3 यहाँ भी रहेगी, बी की 3 है और ए और बी की 5 है, तो यानी कि ए की क्षमता 2। सभी की क्षमता हमें पता चल चुकी है। अब आप बता सकते हैं अलग अलग जो है, ए कितने दिन लेगा, बी कितने दिन लेगा, सी कितने दिन लेगा। देखिए ए कितने दिन लेगा, टोटल काम कितना हमारे पास है 60, क्षमता ए की कितनी है 2, यानी कि ए 30 दिन में पूरा कर देगा। इसी प्रकार बी की क्षमता कितनी है 3, टोटल काम कितना है 60, 3 का इसमें भाग दे दीजिए, ये 20 दिन में समाप्त कर देगा। सी की क्षमता अभी हमने निकाली थी कितनी है 6, टोटल काम कितना है 60, 6 का भाग दे देंगे 10 दिन, तो ये 30 दिन, बी 20 दिन, सी 10 दिन में काम को अलग अलग समाप्त कर देंगे। ये इनके आंसर हो गए। आप समझ रहे होंगे इन सवालों को, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 10, 30 तथा 60 दिन में 10, 30, 60 दिन में ए बी और सी, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, टोटल काम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है जो कि 60 आ जाएगा। क्षमता निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्षमता इनकी लिख देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी को आप भी करें। तो हम यहीं पे लिख देते हैं इनकी क्षमता, और बहुत सी जगह आपने देखा होता है यहाँ पे लिखते हैं वो उसकी क्षमता, कोई ज़रूरी नहीं है कहीं भी आप लिखिए। तो ये 6 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में चला जाएगा, यही इनकी क्षमता हो जाएगी। सवाल कह रहा है, आपका इस सवाल ध्यान से पढ़िएगा, इसकी जो भाषा है, यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः एक की कार्य करने में सहायता करें। इसका मतलब ये है, ए जो है ए डेली आ रहा है, लेकिन बी और सी क्रमशः का मतलब एक दिन बी आ रहा है, एक दिन सी आ रहा है, क्या ए की सहायता करने। सवाल की भाषा को अगर आप समझ जाएंगे तो सवाल में कुछ नहीं रह जाता है, समझ रहे हैं ना। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्रमशः इसीलिए लगा है कि एक दिन जो है ए की सहायता करने के लिए बी आता है, ठीक है, दूसरे दिन ए तो डेली आता है, दूसरे दिन ए की सहायता करने के लिए सी आता है। इसी क्रम में ये लोग ए की सहायता करने आते रहते हैं। तो देखिए, एक दिन बी आएगा सहायता करने, एक दिन सी आएगा, यानी कि ये काम कितने दिन का हो गया, ये काम 2 दिन का है। ए तो आया, उसके साथ बी उसकी सहायता करने के लिए एक दिन आया, दूसरे दिन बी नहीं आया, ए की सहायता करने के लिए कौन आया, सी आया, यानी कि 2 दिन का काम हमने निकाल लिया। इसको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 2a + b + c। तो इनको निकाल लीजिए। 2 ए की क्षमता हमने निकाल चुके हैं 6, बी की क्षमता हमने निकाल चुके हैं 2, सी की क्षमता 1। इसको ऐड कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में काम हमारा 15 हो जाएगा। कितना करना है हमें, 60 करना है, यानी कि अगर 4 का गुणा कर दें तो काम पूरा हो जाएगा। अब 4 का गुणा इधर किया है तो इधर भी तो करना पड़ेगा, यानी कि 8 दिन में जो है 60 जो काम है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका आंसर जो है 8 दिन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 है, 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, यानी 10 व्यक्तियों को 40 दिन में कार्य समाप्त करना था। सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है, 10 व्यक्तियों को 40 दिन में समाप्त करना था, लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ क्या हुआ उसको आप लिखिए, कंडीशन बना के देखिए क्या कह रहा है। 40 दिन में समाप्त होना था, वह 50 दिन में समाप्त हुआ। तो बोल रहा, एक बार फिर सवाल को पढ़ते हैं, 10 व्यक्ति किसी कार्य को
करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़ के जाते हैं, तो जो कुछ दिन है 10 व्यक्ति कुछ दिन तो काम करते हैं ना, तो वो कुछ दिन है वो एक सम्मान लेते हैं। जो 10 व्यक्ति हैं वो कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन हमने मान लिया एक दिन काम करते हैं, उसके बाद 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। तो हम कितने व्यक्ति हमारे पास बचेंगे? 6 व्यक्ति अभी बचे हैं। अब 6 व्यक्ति ये क्या करते हैं, तो होता क्या है, जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वो 50 दिन में समाप्त हुआ, मतलब 50 दिन में समाप्त हुआ। अब x दिन तो हो चुका है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 माइनस x। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन बिल्कुल बना ली हमने, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 400 आ जाएगा, ये 10x, ये आ जाएगा 300 माइनस 6x। 300 को उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएंगे 100। 10 में से 6 गया 4 से काट दीजिए, 25 चौके से, मतलब x बराबर 25। तो कुछ दिन की वैल्यू आ गई 25, मतलब 25 दिन जो है इन लोगों ने काम किया है, 10 व्यक्तियों ने। अब वो सवाल क्या कह रहा है वो भी पढ़ लीजिए। सवाल में पूछा गया है 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था, वो पूछा गया है कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था। तो यही तो है 25 दिनों के बाद। 25 दिन जो है 10 व्यक्ति काम करते रहे, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 25 दिन बाद जो है 4 व्यक्तियों ने छोड़ा था, यही तो वैल्यू में निकालनी थी x। बस इसका आंसर आ चुका है 25। आगे देखिए, अगला देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी कार्य को पूरा करने में x बाई जेड कितने दिन लेते हैं? 8, 12, 16 दिन लेते हैं। 8, 12 और 16 दिन लेते हैं। सबसे पहला काम हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा टोटल काम होगा। इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 8 छंगे 48, 12 चौके 48, 16 तीन 48, इनकी क्षमता निकाल ली। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है। एक्स 2 दिन कार्य करता है, तो एक्स 1 दिन में कितना कार्य कर देता है? 6 यूनिट। तो 2 दिन में जो है 12 यूनिट काम कर देगा। आगे बोला गया है उसके बाद बाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो ये सेकेंड लाइन जो है बाई वाली, वो आपको सही से पढ़नी है। उसी लाइन में जो कुछ है वही है, और तो सवाल में कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? बाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। 25% आप समझ रहे हैं ना? 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। मतलब उतने दिन जो है बाई काम करता है, इतना काम बचा रहे। कितना? 1/4 काम जो है जेड के लिए छोड़कर जो भी काम है वो करता है बाई। अब 1/4 काम हो कितना गया इसका? 1/4 इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 12। ये जेड करता है 12 काम। अब जेड ये 12 कितने दिन में कर देगा? जेड ये 12, जेड की क्षमता है 3 और 12 काम करना है तो कितने दिन लेगा? जेड जो है 4 दिन में कर देगा। अब ये जो है 2 दिन अब कर चुका है एक्स, ठीक है, तो निकल चुका है। तो टोटल काम कितना हो चुका है? टोटल काम 12 ये और 12 जेड ने कर दिया है, 24 काम हो चुका है। अब 24 इसमें से घटा दीजिए, यही तो सवाल कह रहा है। ये जो 24 बचा है ना, यही तो बाई करेगा। यही तो सवाल कह रहा है। ये जो कि सवाल ये कह रहा है कि एक्स जो है 2 दिन काम कर देता है, ठीक। उसके बाद ये कहता है कि 1/4 काम तो छोड़ दीजिए जेड के लिए, अब जो काम बचा है वो करेगा बाई। तो 12 इन्होंने कर दिया, 12 जेड ने कर दिया, 24 काम हो चुका है, 24 हमारे पास बचा है जो कि बाई करेगा। बाई की क्षमता है 4, तो इसको बाई जो है 6 दिन में कर देगा। अब बोला है टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? जोड़ दीजिए, 6, 4, 10 और 2, 12। सब टोटल काम जो है 12 दिन में समाप्त हो गया, क्योंकि बाई ने 6 दिन किया, एक्स ने 2 दिन किया, जेड ने 4 दिन किया। इन तीनों को जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 2, 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 इस तरीके से आपको लगाना है। कुछ था नहीं प्रश्न नंबर 9 में, सिर्फ बाई वाली जो एक लाइन थी वही आपको ध्यान से पढ़नी थी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है ABC एक कार्य को 24, 32, 64 ABC 24, 32, 64 इतने दिन में ये लोग समाप्त करते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे 192 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, 24 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 24 का जब भाग देंगे तो देखिए
चला जाएगा 8 बार, 24 8 192 होता है। 32 का भाग दीजिए, 32 का कितने बार चला जाएगा? 6 बार में। 64 का भाग दीजिए, 64 का 3 बार में चला जाएगा। ये इनकी क्षमता हमने निकाल ली, ठीक है। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ए 6 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो हम ये निकाल लेते हैं वो कितना काम करके गया है। ए 1 दिन में 8 करता है, यानी कि 6 दिन में कितना कर जाएगा? 48। तो 48 इसमें से हम घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, और इधर बचा है 8, 8 में से 4 गया 4, 144 काम अभी हमारे पास बचा है। अब क्या कह रहा है इसके बाद सवाल को पढ़िए। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य छोड़कर जा रहा है, कार्य समाप्त होने से पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, तो हम छोड़ने वाले कैसे लगाते हैं? हम इस तरीके से लगाते हैं कि वो अगर छोड़ के ना जाता तो कितना कार्य एक्स्ट्रा करता। तो बी कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? बी जो है 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो अगर छोड़ के ना जाता तो कितना करता? तो जो है 36 काम कर देता, तो वही हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। उसको छोड़ के जाने ही नहीं देना है। आप इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 180 काम बचा है। क्या बोला गया है? ये कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये 180 काम करेगा कौन? ये तो हमेशा के लिए जा चुका है, यानी कि बी और सी मिलकर इसको करेंगे। समझ रहे हैं ना सवाल को? ये तो शुरुआत में ही कह दिया है कि वो 8 दिन काम करने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। अब बी और सी मिलकर इस काम को करेंगे। बी भी छोड़ के जा रहा है, लेकिन हम उसको छोड़ के जाने नहीं दे रहे हैं, उसका हमने काम इसमें ऐड कर लिया है। तो इस कार्य को 180 को बी और सी करेंगे। इनकी क्षमता 6 3 9, इससे हम भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर 20 दिन आ जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में, ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में, जबकि बी 40 घंटे में करता है। बी जो है 40 घंटे में कर देता है। अब बोला गया है दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग कितना है? तो मजदूरी वाला एक थोड़ा चेंज किया गया, कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ वही जो करते हुए आए हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 120। तो इनकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3। तो जब भी मजदूरी वाले आपको सवाल दिए जाएं और ये दिया जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो ये 30 दिन में पूरा काम समाप्त करता है, बी 40 दिन में पूरा काम समाप्त करता है। तो दिन नहीं दिया है, घंटे दिया है, ठीक है। 40 घंटे में, ये 30 घंटे में पूरा काम समाप्त करना है। हम आपको कुछ नहीं करना है, क्षमता निकाल लेनी है, और जो भी सैलरी है, जो भी मजदूरी है, उसको उसी क्षमता के रेशियो में बांट देना है। तो बस इसी प्रकार इसको हम कर देते हैं। इनकी क्षमता कितनी निकल के आई? 4 और 3। बस 4 और 3 में जो भी इनको मजदूरी मिली है 770 रुपये, उसको इस रेशियो में बांट देना है। तो 4 और 3 7, 7 बराबर 770, 1 बराबर 110। हमें 4 बराबर निकालना है, तो 440, 3 बराबर 330। सवाल में पूछा गया है ए का भाग कितना होगा? 440। अगर पूछा जाए बी का भाग कितना होगा? 330। बस मजदूरी वालों में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं बता चुका हूँ। जो भी मजदूरी मिल रही है उनको उनकी क्षमता के रेशियो में आपको बांट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ देखिए। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को, ये भी हम सवाल लगा चुके हैं। इस तरीके का सवाल हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी लगाया था, उसके बाद प्रश्नावली 15A में भी लगाया था। अब एक बार फिर लगाइए। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग जो है कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो हमने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो आ जाएगा ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में कर लेगा। आगे देखिए बी जो है 3/4 भाग, 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से काट भी सकते हैं, 3×5 15। तो ये कितने दिन में करेगा? 20 दिन में पूरा काम कर देगा। कौन? बी। आगे बोला गया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सवाल में कुछ है नहीं, इन दिनों का एलसीएम ले लीजिए 60, यही हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तियाँ 60, दोनों मिलके पूछा गया है। तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5, भाग दे दीजिए, 12 पंचे 60, 12 दिन में दोनों मिलके कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, ठीक है। तो अगला देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कार्य क्षमता का वाला सवाल है। देखिए इस तरीके का भी सवाल आप लोग लगा चुके हैं। कार्य क्षमता दिया है ए और बी में, क्या कंडीशन है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी की अगर 1 है तो इसकी 2 है,
ठीक है, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। अब कार्य क्षमता का रेशियो पता है अगर, तो समय का हम निकाल सकते हैं। कार्य क्षमता और समय में अपोजिट रिलेशन होता है, तो समय का क्या हो जाएगा 1:2। समझ रहे हैं ना। अब क्या कह रहा है, ए बी से, सॉरी ये प्रश्न नंबर 13 चल रहा है। बोल रहा है किसी कार्य को करने में दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलके जो है किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो बहुत से तरीके हैं, आप लगा सकते हैं। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इनकी क्षमता कितनी है, इनकी क्षमता जो है 2 और 1 3, ठीक है, क्षमता कितनी है, और 21 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देते हैं। तो टोटल काम इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, क्षमता का गुणा कर देंगे ना, जो भी जितने दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये हर सवाल में काम आएगा, मैंने बताया नहीं था। वर्क बराबर होता है, काम बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम इंटू इफिशियंसी मतलब कार्य बराबर, अगर आपको निकालना है तो समय इंटू कार्य क्षमता। ठीक है, ये हम लोग नहीं गुणा कर देते हैं, तो गुणा इसीलिए करते हैं कि कार्य बराबर करने के लिए समय में कार्य क्षमता का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमें समय पता था, कार्य क्षमता हमें पता थी, तो ये हमने कार्य निकाल लिया। टोटल कार्य हमारा इतना आ गया। पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता आप निकाल लीजिए। ए की कार्य क्षमता 2 है ना, ए की कार्य क्षमता 2 है, यही तो है कार्य क्षमता। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 21 तियां 63/2, 2 तियां 6, 2 एकम 2, यही आपका आंसर आ जाएगा 31 सही 1/2 दिन। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। और बहुत से तरीके हैं, मैंने इससे पहले वाले सवालों में कुछ दूसरा तरीका बताया था। ठीक है, तो सभी सवालों को आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं और सभी तरीके सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो कार्य क्षमता का फिर आ गया सवाल, कार्य क्षमता का रेशियो दिया है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी की 1 है तो ए की 2 हो जाएगी, यही तो कह रहा है ना। आगे कह रहा है अब समय का रेशियो निकाल लीजिए। जब कार्य क्षमता का पता है तो समय का क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि कार्य क्षमता और समय उल्टे होते हैं। बोला गया है ए बी से 20 दिन कम लेता है, यानी इनके बीच का अंतर दिया है 20। तो 1 बराबर दिया है 20, 1 बराबर अगर 20 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 40। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तो किसी भी तरीके से आप लगाइए, दोनों को मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो निकाल लीजिए इन दोनों का एलसीएम, वही टोटल काम हमारा आ जाएगा। तो 20 दूनी 40, 40 एकम 40, दोनों मिलके कर रहे हैं, टोटल काम 40 है, इनकी क्षमता 2 और 1 3 है। तो बस यही आ गया 13 से 1/3 दिन, ये लोग समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करें। 4 आदमी अथवा 6 लड़के, तो इसको कोई भी किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से लगाता हूँ। 4 आदमी जो है 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी 4 × 20 80 दिन में करेगा। उसी प्रकार अथवा लगाया गया है 6 लड़के, वो भी 20 दिन में करते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा 6 × 20 यानी 120 दिन में। एलसीएम दोनों का ले लीजिए, 240 आ जाएगा। ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। इनकी क्षमता निकाल ली। आगे बोला गया है 6 आदमी और 11 लड़के, 6 आदमी और 11 लड़के कितने दिन में इसको करेंगे। तो इनकी क्षमता निकाल लीजिए। 6 आदमी की कितनी है 3, 11 लड़के की कितनी है 2, तो 6 तियां 18, 11 दूनी 22, तो इनकी टोटल क्षमता आ गई 40। टोटल काम कितना हमारे पास है 240, 40 से भाग दे दीजिए, 0 0 4 छंगा 24, 6 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या है, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में कर देगा 6 × 5 यानी कि 30 दिन में। आगे क्या बोला गया है, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में करती हैं, तो एक महिला कितने दिन में कर देगी 10 × 5 यानी कि 50। इन तीनों का दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 150। ये टोटल काम हमारा होगा, तो इनका क्षमता निकाल लीजिए, ये इनकी
क्षमता निकल के आ गई। आगे 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 5, एक महिला की कार्य क्षमता है 3 और एक पुरुष की कार्य क्षमता है 5, 5 3 15, 5 3 15, टोटल इनकी क्षमता आ जाएगी 30। टोटल काम कितना करना है? 150, 30 का भाग दे देंगे, 5 15, 5 दिन, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में 3780 अर्जित करती हैं। 7 दिन में 3780 अर्जित करती हैं, तो एक दिन में कितना करेंगी? 3780 में हम 7 का भाग दे देंगे, समझ रहे हैं ना? तो इसका भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 7 पने 35, बचा 2, 7 चौके 28। अगला देखिए, अगली कंडीशन दी गई है, 11 पुरुष और 13 महिलाएं, 11 पुरुष और 13 महिलाएं, क्या है? 8 दिनों में 15,040, 15,040 8 दिनों में, तो एक दिन में कितना? 8 का भाग दे दीजिए, 8 एकन 8, कितना? 7 बचेगा 70, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 1880 आ जाएगा इनका एक दिन का। और बोला क्या गया है? 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 कितने दिन में अर्जित करेंगी? 7 पुरुष और 9 महिलाएं जो है ये इनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, इनकी वैल्यू निकाल लीजिए मैन वुमेन की, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। किसी एक को बराबर करते हैं पहले इसमें, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 13 का, इसमें गुणा कर देते हैं 4 का, ठीक है। तो 13 का गुणा कर देंगे, 13 3 39 m, ये 52 w, ये आ जाएगा 11 चौके 44 m और 52 w। इधर भी गुणा करना पड़ेगा 13 का, 13 0 0 0, 13 चक्को 52 की 2 हासिल 5, 13 पंचे 65 और 5 70। इसी प्रकार इसका करिए, 4 0 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 4 3 7। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये यहाँ से कितना बचेगा? 5 m, ठीक है। यहाँ से भी घटा दीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 0, ये 2 में से 2 गया 0, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, ठीक है। m की वैल्यू 100 आ गई, तो m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, वहाँ से w निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये आ जाएगा 300, ठीक है। 300 प्लस 4w बराबर 540, 300 को उधर भेजेंगे तो 4w बराबर 240 आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 छंगा 24, तो w की वैल्यू हमने निकाल ली 60, निकाल ली दोनों की वैल्यू बस। सवाल कह रहा है 7 पुरुष और 9 महिलाएं, 7 पुरुष 9 महिलाओं की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 पुरुष की वैल्यू मैन की निकाली 100, 9 महिलाओं की निकाली 60, तो यह जाएगा 700, 9 छाक 54, 7 5 12, 1240, 1240 निकाल ली। अब टोटल कितना है कमाना है? 12,400, टोटल 12,400 कमाना है। अब 1240 से भाग दे देंगे, बोल रहा है कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिन लगेंगे, इसको हम काट देंगे भाई, आंसर आ जाएगा 10 बार में, तो 10 दिन, ठीक है। 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा, 10 दिन में ये लोग कर देंगे। इस तरीके से आपको इक्वेशन बना के लगा लेना है, कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के, क्या कह रहा है? 10 आदमी तथा 15 लड़के 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 16 आदमी तथा 20 लड़के, 16 आदमी तथा 20 लड़के कितने दिन में करते हैं? इसी कार्य को इससे 3 गुने कार्य को, अब MDH हम लोग लगा रहे हैं तो 3 गुने कार्य को यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक। कार्य तो नीचे रखते हैं ना, MDH बटे W, यही तो रखते हैं, कार्य हमेशा नीचे रहता है। तो ये 3 गुना कार्य कर रहा है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 3, ये कितने दिन लेगा? इससे 3 गुने कार्य को, यही यहाँ पे बोला गया, 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे? जबकि 3 आदमी 2 घंटे में जितना कार्य करते हैं, 3 आदमी 2 घंटे में जितना कार्य करते हैं, ठीक है, जितना 5 लड़के 3 घंटे में कर देते हैं।
5 लड़के 3 घंटे में, ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो बस यही कंडीशन हमारे लिए सब कुछ है। अब इसमें रेशियो आप निकाल लीजिए, कट जाएगा 3 से 3, तो ये ऊपर आ जाएगा, बी नीचे, ये इधर आ जाएगा 5/2। तो बस ये इसकी वैल्यू ये आ गई, और लड़के की ये, आदमी की ये। इनको हम इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 एम की जगह पे रखना है 5 प्लस 15 बी की जगह पे रखना है 2 इंटू 15 बराबर 16 एम की जगह रखना है 5 प्लस 20 बॉय की जगह पे 2/3 और इंटू एक्स। अब इसको सोल्व करिए। 10 पने 50, 15 दूनी 30, 50 30 80, 80 में गुड़े 15, 3 को इधर ले आते हैं, 16 पंचे 80, 20 दूनी 40, 80 40 120 इंटू एक्स। काट दीजिए, 15 8 120, 8 10 सामन 80 होता है, तो एक्स बराबर 10 तियाँ 30। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा चल रहा था, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में 30 दिन जो है लगेंगे। तो इस तरीके से आपको लगाना है, इसमें कुछ नहीं है। 3 गुना कार्य, आपको कार्य हमेशा नीचे रखना है, ठीक है, क्योंकि MDH लगाते हैं ना, M1 D1 H1/W1 = MT D2 H2/W2। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, एक आदमी ये भी 44 दिन में समाप्त कर रहा है, 2 औरतें ये भी 44 दिन में समाप्त कर रही हैं, और 3 लड़के ये भी 44 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यही तो बोला गया है, तीनों या बीच में लगा है, 44 दिन में समाप्त करते हैं। अब इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। देखिए रेशियो निकाल लीजिए, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो मैन, वुमेन और बॉय के बीच जो रेशियो आ जाएगा, इन तीनों का देखिए, तीनों का एलसीएम लेंगे 6, तो ये 6 आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6। तो इनके बीच मैंने रेशियो निकाल लिया है। अब क्या बोला गया? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर इसको कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इनका लगा दीजिए। देखिए ये 6 आ जाएगा, ये 3 और ये 2, 6 3 9 2 11। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है x दिन में करेंगे, तो 11 इंटू एक्स। और ये जो वैल्यू है इनकी रेशियो को, ये किसी भी पक्ष में रख दीजिए, यहाँ पे रख देते हैं 1, m की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 6 और इंटू 44, तो 11 चौके 44, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 24। तो 24 दिन में ये कार्य को पूरा कर देंगे। 19 का आंसर 24 आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 20 देखिए। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर, ए तथा एक सहायक, सहायक को हम लोग भी मान लेते हैं, ये सहायक है, ठीक है। ए और एक सहायक मिलके जो है 4 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम निकाल लेते हैं हम लोग 12, 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12। तो ए की क्षमता 2 आ गई, ए और बी की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 1। तो बस इनकी हमने क्षमता निकाल ली। ए और बी की कितनी आ गई? 2 और 1। ये रेशियो, क्षमता में रेशियो आ गया। अब रुपए को क्षमता में बांट दीजिए। देखिए 900 रुपये मिलते हैं, यानी कि 3 बराबर क्या है? 900 है। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 300। तो 2 बराबर 600, 1 बराबर 300। तो बोला है सहायक की, सहायक भी है ना, सहायक को कितने मिलेंगे? 300 रुपये। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, कुछ सवाल में था नहीं, बेसिक सा सवाल था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21। हरपाल केबल की तुलना में, क्षमता दी है, क्षमता वाला सवाल है। एक हरपाल है और एक केबल है। हरपाल केबल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है। केबल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है कौन? हरपाल। क्षमता में रेशियो पता है, तो हम समय में रेशियो निकाल सकते हैं, उल्टा होता है, ये समय में रेशियो आ गया। आगे क्या कह रहा है? तथा किसी कार्य को करने में 10 दिन कम लेता है। इनके बीच का अंतर जो है वो 10 दिन है, यानी कि 2 बराबर है 10, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, 3 बराबर 15। क्या आगे क्या कह रहा है? उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा? केवल 15 दिन लेगा। सीधा सीधा सवाल है। प्रश्न नंबर 21 का आंसर जो है 15 दिन आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 22। पी तथा क्यू किसी कार्य को 9 और 12 दिन लेते हैं। पी 9 दिन, क्यू 12 दिन। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? अब पहले तो हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम, जो कि टोटल काम होगा। कितना एलसीएम आ जाएगा?
36, 36 एलसीएम जो कि टोटल काम है, 9 चौके 36, 12 तियां 36, ये इनकी क्षमता निकाल ली। आगे बोला गया है किंतु वे पी द्वारा कार्य प्रारंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बोल रहा है कि पी कार्य को प्रारंभ करता है, एक दिन पी आता है, एक दिन क्यू आता है, यानी कि 2 दिन का कार्य ये हो गया पी और क्यू। एक दिन पी आएगा, बारी बारी से आते हैं पी और क्यू, पी क्यू, पी शुरू करता है कार्य को। बस निकाल लीजिए 2 दिन का कितना आ जाएगा, 2 दिन का पी और क्यू, 4 3 7, 2 दिन का कार्य 7 हो गया। हमें टोटल काम कितना करना है, 36। तो 36 के पास पहुंचने के लिए 7 में 5 का गुणा कर दीजिए। अगर 6 का करेंगे तो 36 से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि काम तो 36 ही करना है ना। 5 का उधर किया है तो 5 का इधर भी करना पड़ेगा। तो 10 दिन में काम कितना हो जाएगा, 10 दिन में काम हो जाएगा 35। बचा अभी एक काम अभी बचा है, 1 यूनिट काम बचा है। 10 दिन तो पूरा हो गया, ठीक है। 1 यूनिट काम करेगा कौन? नंबर किसका आ गया, 11वें दिन। 11वें दिन नंबर जो है पी का आएगा, समझ रहे हैं ना। 11वें दिन नंबर किसका आएगा, पी का आएगा। तो एक जो काम कौन करेगा आकर, पी। पी की क्षमता 4 आई, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 10 से 1/4। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आप लोग लगा चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहली प्रश्नावली ये सब सवाल लग चुके हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य करने की क्षमताएं दी गई हैं पुरुष और महिला की। 11 33 यही है, सॉरी 14 11, 14 11 इनकी क्षमताओं के बीच अनुपात दिया गया है पुरुष और महिला की। और बोला गया कि दोनों मिलकर 33 दिन में कार्य करते हैं। तो टोटल काम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं, कितने दिन में दोनों समाप्त करते हैं, 33 दिन में। 33 दिन में दोनों समाप्त करते हैं, अब इसको क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही हमारा कार्य आ जाएगा। क्षमता कितनी है, 14 और 11 25, ये हमारा टोटल काम आ गया। टोटल काम आ चुका है। अब सवाल में पूछा गया एक महिला, तो महिला की क्षमता कितनी है, महिला की क्षमता है 11, भाग दे दीजिए 11 तिया 33, 25 तिया 75, 75 दिन में महिला इस कार्य को पूरा करेगी। तो इस तरीके से जो है प्रश्नावली 15 समाप्त होती है। तो एक ही वीडियो में मैंने समाप्त कर दी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन 15B के जो भी सवाल थे 23 के 23 सवाल हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब एक प्रश्नावली और बची है, क्योंकि जो अपडेटेड बुक आ रही है 2021 की RS अग्रवाल की, तो इसमें जो है एक सभी चैप्टर में एक एक्सरसाइज बढ़ा दी गई है, जिसको अतिरिक्त प्रश्न के रूप में इसमें दिखाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अतिरिक्त प्रश्न के जो 9 सवाल हैं उनको खत्म करेंगे, और कार्य समय जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारी इस बुक का। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।